केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12 मई की दोपहर कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसमें कक्षा 12वीं में बालाघाट इंग्लिश मीडियम स्कूल के कॉमर्स संकाय के हार्दिक छाबड़ा ने 96.2% के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कक्षा 10वीं में सेंट मेरी स्कूल व एनसीसीओ एजुकेशन की वंशिका अग्रवाल ने 98% के साथ कक्षा 10वीं में टॉप किया है। आपको बता दें कि 12 मई की दोपहर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम केंद्रीय बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिए गए, जिसमें बालाघाट इंग्लिश मीडियम स्कूल के कॉमर्स संकाय के हार्दिक छाबड़ा ने 96.2% के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं दूसरे स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय के कॉमर्स संकाय के छात्र आयुष वैद्य ने 94.83% के साथ जिले में दूसरा स्थान बनाया और तीसरे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय भरवेली की सुदीति सचदेव 94% कॉमर्स संकाय में से जिले में तीसरे स्थान पर रही। वहीं बात करें कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों की तो वंशिका अग्रवाल 98% के साथ सेंट मेरी स्कूल बालाघाट से प्रथम स्थान पर जिले में रही। तो वहीं द्वितीय स्थान पर योग राहंगडाले 96.3%, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से छात्र वो दूसरे स्थान पर रहे। तो वहीं जिले में केंद्रीय विद्यालय भरवेली से ही रिया भोयरकर 95.2% लेकर तीसरे स्थान पर रही। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार भी 100% रहा। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हार्दिक छाबड़ा बताते हैं कि जैसे ही शिक्षण सत्र शुरू हुआ वैसे ही उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और प्रतिदिन वहाँ पढ़ाई कर अपनी तैयारी करते थे। किसी भी दिन पढ़ाई को लेकर गैप नहीं करते थे। वहीं कोविड-19 के भी दौर में उनकी पढ़ाई पर उतना अधिक असर नहीं पड़ा। वहीं कोविड-19 के द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखी गई थी। वह भविष्य में सीए बनना चाहते हैं। 12th में क्या रैंक रहा है आपका? फर्स्ट क्या परसेंटेज था? 96.2। अच्छा, कैसी तैयारी की थी इसको लेकर के आपने? सेशन शुरू होते से ही आने लग गया था और रोज़ रिवाइज करना और पढ़ाई करना डेली, गैप बहुत कम दिया करता था। अच्छा, ये देखा कि इस दौरान कोविड भी आया, कोविड में भी काफ़ी लोग हताश थे परीक्षा को लेकर, पेपर मतलब तो पढ़ाई को लेकर के, तो क्या उसका भी कुछ असर पड़ा गया आपको? ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही। कोविड के टाइम भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जारी रखा ही था मैंने। लेकिन भविष्य में क्या बनना चाहते हो? किस आगे क्या सोच रहे हो? उसको थी उम्मीद कि मेरे इतने परसेंट बनेंगे, क्योंकि वो मेहनत करता है और सबसे बड़ी बात वो एक बना के रखता है कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है और उस पर चलता है और उतनी पढ़ाई करता भी है। तो शुरू से इसको किस चीज़ की हॉबीज रही है, रुचि रही है इसमें? पढ़ाई के प्रति बहुत ही रुझान रहा है इसका शुरू से ही। अच्छा, ये थोड़ा टीवी वगैरह में भी रहता है कि खाली टाइम में थोड़ा एंटरटेन भी कर ले। अच्छा, जिस तरीके से इसने तैयारी किया, प्रथम स्थान लाया है, क्या दूसरे सब्जेक्ट में इसकी रुचि नहीं थी क्या? जैसे कॉमर्स के अलावा बायोलॉजी वगैरह, मैथ? नहीं, ये बहुत बढ़िया तैयारी की थी यानी अच्छे थे। अच्छा, क्या करता था जैसे इतना अच्छा परसेंटेज लाया, किस तरह की तैयारी करता था ये? दिन भर पढ़ाई में था, यानी दूसरे चीज़ में ध्यान ही नहीं रहता था इसका कहीं पे भी। शॉप में बुलाता था तो नहीं आता था, बोले पढ़ना ही है मेरे को। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट, मतलब इसको सपोर्ट किसका मिला है? मम्मी का है। मम्मी? हाँ। क्या पढ़ाती भी थी जैसे? हाँ। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली छात्रा निधि बनवाले बताती है कि वह विज्ञान संकाय की छात्रा है। उनका 85.8% मार्क्स आया है और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उनके पापा केमिस्ट है व मम्मी हाउसवाइफ है। उनके द्वारा हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयारी की गई थी, जिनके द्वारा 90% तक लाने के लिए उनके मन में उनको कॉन्फिडेंस था। कोविड-19 जैसे थोड़ी दिक्कतों के कारण उनका उतना प्रतिशत नहीं बन पाया। अच्छा रैंक लाया आपने? डॉक्टर बनना है। अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं आप? और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा केमिस्ट है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, किस तरीके की तैयारी की थी आपने? तैयारी कंसिस्टेंटली करे थे, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करे तो आखिर में ये रिजल्ट आया है। तो क्या परसेंटेज सोच के तैयारी की थी आपने, कितना आने का? परसेंटेज 90 अबव सोचे थे, लेकिन थोड़ा सा कम हो गए। केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा सुदीति सचदेव, जो कि कक्षा 12वीं में जिले में 94% लेकर तीसरे स्थान पर आई।
वह बताती है कि जैसे सभी छात्र छात्राओं के द्वारा तैयारी की जाती है वैसे ही उनके द्वारा भी तैयारी की गई थी। उन्होंने भी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में तैयारी की और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को इसी सफलता का भी श्रेय दिया है। वहीं अपने माता पिता को भी श्रेय देते हुए कहा कि उनके द्वारा उन्हें हर समय सपोर्ट किया गया। वह उन्हें जिस विषय में पढ़ाई करनी है उस विषय के लिए उन्हें खुली छूट दी थी और उनके द्वारा कॉमर्स लेकर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं वह अपने पापा की तरह बिजनेसमैन बनने की इच्छा भी रखती है। साथ ही वह कंपटीशन की तैयारी कर बड़ी अधिकारी भी बनना चाहती है। कितना आपका? 94। अच्छा, किस तरह की तैयारी की थी आपने इसको लेकर के? जैसे सब लोग तैयारी करते हैं अपने सारे टीचर्स से हेल्प लेकर अपने सारे टीचर्स के मार्गदर्शन पर चलकर मेरे प्राचार्य श्री पंकज कुमार जैन सर और मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स, उनमें से इंग्लिश में मुझे हेल्प मिली सबसे ज़्यादा अजीत मेश्राम सर से और अकाउंटेंसी में स्नेहा कोठारी मैम से। इन दोनों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इन्हीं की वजह से मैं आज 94% ला पाई हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। मैंने कहा कि मुझे कॉमर्स लेना, उन्होंने कहा कि तुझे जो लेना है वो ले, तुझे जो करना है वो कर, और आज मैंने कॉमर्स लिया और मैं 94% लाई हूँ और उन्हें प्राउड फील करा रही हूँ उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं ये अपने मन से अपनी इच्छा से कर सकूँ। अच्छा, पढ़ाई को कितना समय दिया था आपने? पढ़ाई को डेली मैं ट्यूशन जाती थी और डेली स्कूल जाती थी और घर पे 1 से 2 घंटे। रिजल्ट को लेकर तो काफ़ी उत्साहित हूँ और बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने किया है। ज़िले का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है और मुझे बड़ा गौरव हो रहा है। हमारे परिवार में इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और शिक्षा को लेकर जो है, मेरे मिसेस ने जैसे कि शादी के बाद जो इनकी इच्छा थी कि मुझे पीएचडी करनी है, तो इन्होंने पीएचडी की। यानी पढ़ाई के लिए हमारा परिवार जो है हमेशा योगदान देकर आया है। मैंने अभी हाल ही में 2 साल पहले लॉ किया है, 20 साल के बाद फिर से एक पारी। तो पढ़ाई को लेकर हमेशा घर में उत्साहित माहौल रहता है। और बच्ची की जो पढ़ाई थी, हमने उसको कहा कि आपको बेटा जो भी विषय लेना है, जो कुछ आपको करने की इच्छा है आप वो करो। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि आप ये साइंस लीजिए या कुछ और लीजिए। हमने बच्चों को शुरू से ही कहा है कि आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालय भरवेली के प्राचार्य पंकज जैन बताते हैं कि उनके विद्यालय का रिजल्ट ठीक रहा है और कुछ जगह रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं आया, पर छात्र छात्रा इससे बिल्कुल भी मायूस ना हो। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट मिली है वह पुनः तैयारी करें। 10वीं बारहवीं का रिजल्ट आया। 10वीं का परिणाम 100% रहा और 12वीं का परिणाम 92% रहा। कुछ बच्चे 3 बच्चे करीब ऐसे थे जिनको रिपीट प्राप्त हुआ है, 4 बच्चों को कंपार्टमेंट रहा। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक 12वीं के रिजल्ट की बात है तो उसमें ये ऐसा बैच था जिसमें कि जो बच्चा पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा था, क्योंकि 10th क्लास में बच्चा कभी अपेयर नहीं हुआ, इस कारण उनको बोर्ड की एग्ज़ाम का उतना अनुभव नहीं था, इसलिए 3 बच्चों का रिपीट हुआ। हमारे यहाँ बारिश संकाय से सुदीति सचदेव, जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, उन्होंने 94% प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सिद्धि जैन ने 2nd स्थान प्राप्त किया है और केसर आहूजा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और क्लास 10th में 100% रिजल्ट रहा। इसमें रिया भोयरकर 95.2% के साथ प्रथम स्थान पर रहे। प्रसीक पटले 95% के साथ द्वितीय स्थान पर रहे और अर्नवी रांगडाले 94.6% के साथ तृतीय स्थान पर रहे। अगर जिले के अन्य विद्यालयों की तुलना की जाए तो केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, जवाहर नवोदय विद्यालय बारासिवनी और सेंट मेरी इत्यादि ऐसे मेरी नॉलेज के अनुसार 3 स्कूलों का रिजल्ट 10th क्लास का 100% रहा है। अन्य स्कूल भी हो सकते हैं। क्लास 12th में जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है और बाकी सभी जिला के रिजल्ट सामान्य रहा है और 12th क्लास में कुछ अपेक्षित रिजल्ट नहीं आए। इसी तरह ओझल ग्लोबल स्कूल बालाघाट का परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा, जिसमें 100% बच्चों ने सफलता अर्जित की। सर्वाधिक 92% के साथ कृतिका चौधरी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं प्रियांश राठौर ने 84.20%, नीति ध्रुवे ने 81.20%, नयन बघेल 79.40% व मयंक बघेल ने 75.80% अंक प्राप्त कर शाला का गौरव बढ़ाया है। नमस्कार,
मेरा नाम नितिशा देशमुख है। मैं सेंट मेरीज विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने अपने 10वीं कक्षा में 97% अंक हासिल किए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों व उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हर समय सहायता की है। मैं अपने सभी परिजनों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी जिनने हर समय मुझे उत्साहित रखा है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक हासिल करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है और मैंने भी अपनी पढ़ाई में यही तकनीक अपनाई है। मैं फिर से सभी को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका अग्रवाल है। मैं सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा हूँ। इस वर्ष मैंने 10वीं की परीक्षा दी जिसमें कि मुझे 98% अंक प्राप्त हुए और साथ ही साथ मैंने जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। मैं अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने अभिभावक, अपने माता पिता, अपनी प्रिंसिपल, मैनेजर इनको देना चाहूँगी क्योंकि इन्हीं के प्रयासों के कारण मैं यह करने में संभव हुई हूँ। और अब मैं गणित विषय लेकर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। धन्यवाद।